वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फिगर है, इसमें यहाँ पर एंगल वाई एंगल एपीक्यू दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये वाई है, ये एक्स है, फिर एंगल पीआरडी दैट इज 127 डिग्री। हमको एक्स और वाई निकालना है और दिया हुआ है जो AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो एंगल PQR का है, क्या PQV का है, कोई हर्जा नहीं है। एंगल PQR इक्वल टू एंगल APQ, ये दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल आपका और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बिकॉज PQ इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल PQR क्या है आपका x, तो x बराबर APQ का वैल्यू है आपके पास 50 डिग्री। सो x का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो फिर हम देख रहे हैं जो AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड यहां पर हम कहेंगे जो PR इज ट्रांसवर्सल, PR इज ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो इसका अर्थ हुआ जो एंगल APR दैट इज इक्वल टू 50 प्लस y इक्वल टू एंगल PRD, ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, जैसे ये है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा और ये पूरा एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो एंगल APR बराबर क्या है, 50 डिग्री प्लस y, तो 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू PRD दैट इज 127 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब इसको घटा दीजिए तो 7 दैट इज 77 डिग्री। सो आवर आंसर इज 77 डिग्री, y बराबर। अब क्वेश्चन 5 में कह रहा है दो मिरर ऐसा है जो PQ और RS दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो लाइट B से C पर इंसिडेंट होती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर B पे चली जाती है और B से फिर यहां से रिफ्लेक्ट होती है और B पर इंसिडेंट होती है और फिर B से रिफ्लेक्ट होते हुए A से गुजर जाती है। तो हमें प्रूव करना क्या है, जो AB इज पैरेलल टू CD। तो देखिए इस यहां पर क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, these are on same plane and on same point। दूसरा होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो एंगल हम मेजर करते हैं नॉर्मल से मेजर करते हैं। नॉर्मल मींस दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस पर आप ये 90 डिग्री, सपोज दैट दिस एंगल इज M, ये 90 डिग्री है, यहां पर दिस इज 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, जो और इसको ये 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री, एक सेकेंड और एक चीज देखिए, जो एंगल MCS ये 90 डिग्री है तो MCN भी 90 डिग्री है। एंगल MCN इक्वल टू 90 डिग्री लीनियर पेयर से, और यहां पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो चूंकि आपका कहते हैं जो PQ इज पैरेलल टू RS है, PQ इज पैरेलल टू RS, PQ जो है RS का पैरेलल है, और ये क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल है, और ये आपका PQ इज पैरेलल टू RS एंड BN इज ट्रांसवर्सल, BN आपका ट्रांसवर्सल है। इसीलिए एंगल BNC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स आप या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो MBN जोड़, इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो एंगल MBN प्लस एंगल BNC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे आप 90 डिग्री प्लस एंगल BNC इक्वल टू 180 डिग्री हम स्टेप बाय स्टेप कर दिए हैं। एंगल BNC इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इससे हमारा ये वैल्यू आ जाएगा BNC इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो ये दोनों, ये देखिए दोनों 90 डिग्री। और अब आप ये भी कह सकते हैं जो BN एंड MC आर टू लाइंस एंड RS इज ट्रांसवर्सल, तो आप क्या देख रहे हैं, जो एंगल BNC प्लस एंगल MCN इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो BN जो है आपका पैरेलल किस पे है, MC के पैरेलल है। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल सेम होता है। यहां पर इट इज एंगल 1, इट इज एंगल 2, इट इज एंगल 3, इट इज एंगल 4, चारों एंगल को हमने कह दिया, लिख दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये किससे, तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
हमारा इससे ये हो जाएगा, ये दोनों। इसके बाद देखिए कि चूंकि BN इज पैरेलल टू MC, देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, जो ये दोनों पैरेलल है, BN और MC पैरेलल है, तो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो एंगल 2 है हमारा, ये एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। और ये क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3। तो इसीलिए आप कह सकते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब देखिए, तो हम ये भी कह सकते हैं जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर इस चारों एंगल इक्वल है तो 1 2 को जोड़ेंगे तो उतना ही 3 4 हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो एंगल 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, दैट इज एंगल DCB। एंगल DCB इक्वल टू एंगल CBA। DCB ये टोटल एंगल, दैट इज इक्वल टू एंगल CBA, दैट इज 3 प्लस 4। अब ये देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंड अब देखिए जो आप क्या देख रहे हैं, जो AB एंड CD आर टू लाइंस एंड BC इज ट्रांसवर्सल। अब आप कह सकते हैं AB एंड CD आर टू लाइंस एंड BC is transversal, BC is transversal, therefore also यहां पर आप कह सकते हैं जो एंगल DCB एंड एंगल CBA आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, and they are equal, ये दोनों एंगल इक्वल है, BC ट्रांसवर्सल है, ABCD टू लाइंस है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, AB। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो AB इज पैरेलल टू CD। इसी के साथ ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 6.2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा हटके कुछ टिपिकल क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।